नेक्स्ट पॉइंट जो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट मतलब जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट होता है। सो पहले हम ऑडिट का थोड़ा बहुत मीनिंग समझ लेते हैं। ऑडिट मतलब टू चेक और वेरीफाई द अकाउंट्स आर करेक्टली कैलकुलेटेड और नॉट, तो उसको हम ऑडिट बोलते हैं। मतलब हम चेक करते हैं जो अकाउंट लिखा गया है वो एक्चुअल में रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट। तो हम वो उसको चेक करते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम चेक करते हैं वैसे कॉस्ट में चेक करते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ ऑडिट का। मतलब ऑडिट का मीनिंग हम ये बोल सकते हैं टू करेक्टनेस, टू चेक और वेरीफाई द अकाउंट्स, इट इज़ कॉल्ड ऑडिट। और कॉस्ट ऑडिट की बात करें, कॉस्ट अकाउंट का हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट ऑडिट करवाने का हमारी फैक्ट्री हमारे बिजनेस में? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट शीट हम लोगों ने बनाई है वो एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रूल है और रेगुलेशंस जो है तो वहाँ पे अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो वो कौन चेक करेगा? नॉर्मल अकाउंटेंट चेक नहीं कर सकता, कॉस्ट अकाउंटेंट चेक करता है। तो उसको हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, तब जाके वो चेक करेगा कि जो कॉस्ट हम लोगों ने ली है वो बराबर ली है कि नहीं है। काफ़ी सारे ऐसी कॉस्ट है जो हम लोगों को पता नहीं होती, जो प्रोडक्ट के साथ इररिलेवेंट है जैसे, तो वो कॉस्ट वहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है, तो वो स्टेटमेंट में हम लोगों को नहीं बतानी है। ठीक है, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोगों को बताएगा और वो ऑडिट करेगा, तब जाके उसको पता मतलब चलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि फ्रॉड्स और एरर्स है कि नहीं है। अगर है तो उसको वहाँ पे ही स्टॉप कर देना, उसको आइडेंटिफाई करना कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड है वहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, तो उसको कैसे हम रिवर्स सिचुएशन सुधार सकते हैं, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट करवाने का एक मेन ये भी ऑब्जेक्टिव है, टू स्टॉप द फ्रॉड्स एंड एरर्स इन आवर कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा ये है, तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉस्ट अकाउंट, तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों ने लिखा है वो फाइनेंशियल अकाउंट के साथ रिकंसाइल करना, तो उसको रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। कि जो प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट के साथ आता है वही प्रॉफिट जो फाइनेंशियल अकाउंट के साथ हम मैच करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंस और इनकम होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं और कॉस्ट में नहीं होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे इनकम है जैसे कि कॉस्ट में होती है, फाइनेंशियल में नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम रिकंसाइल करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसको हम रिकंसिलिएशन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करवाते हैं हमारी फैक्ट्री, हमारा बिजनेस। देन जो मेरा मेन दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक का मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया होता है, ओपनिंग स्टॉक का कम वैल्यूएशन कर दिया होता है, कोई एक्सपेंस ज़्यादा एस्टिमेट किया गया है, कोई एक्सपेंस ज़्यादा ले लिया है, कम लिया है, तो उसको अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा ले लिया है तो उसको ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। तो वो भी हम लोगों को रिकंसाइल, वो भी हम लोगों को चेक करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का मेन कंसर्न है टू अप्लाई द कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की। एडवांटेजेस क्या है? जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे एडवांटेजेस है। जैसे कि हम कॉस्ट ऑडिट करवाते तो मुझे क्या फ़ायदा रहेगा? पहले तो मुझे वो फाइंड आउट करेगा, मतलब मुझे वो एडवांटेजेस रहेगा कि मेरे फैक्ट्री में जो फ्रॉड्स एंड एरर्स हो रहे हैं वो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा गया है, अगर कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स, कोई एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया गया है तो उसको कम करने का। जैसे कि मैंने वेस्टेज में भी बताया था, अगर मैंने वेस्टेज ज़्यादा ले लिया तो तब जाके मुझे ऑडिटर बताएगा कि वेस्टेज इतना ज़्यादा है तो आप लोग क्यों कोई स्टेप कोई लिया, एप्लीकेशन किया, मुझे कुछ काउंटर क्वेश्चन मतलब ऑडिटर करेगा, तो मेरे पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए।
तो ये मेरा मेन एडवांटेजेस है कि टू स्टॉप द फ्रॉड्स एंड एरर्स इन आवर कंपनी। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम रिकन्सिलेशन इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी तरीके से लिखा है तो हम रिकन्सिल तुरंत कर सकते हैं। कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन एडवांटेजेस है। और जो सेलिंग प्राइस हम लोगों ने डिसाइड की है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो कॉस्ट ऑडिटर मुझे बताएगा कि आपने वो सही तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है और कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट लिया है वो सही है, और उसके साथ जो सेलिंग प्राइस आप लोगों ने डिसाइड की है वो भी सही है या गलत, वो भी हम लोगों को कॉस्ट ऑडिटर बताएगा। तो ये भी मेरा मेन एडवांटेजेस है कॉस्ट ऑडिट का। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन हम लोगों ने कॉस्ट के साथ लिया हुआ है, स्टॉक के साथ, वो सही है या गलत, तो वो भी हम जान सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो स्टॉक का है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसके हिसाब से हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे कि कॉस्ट और मार्केटिंग वैल्यू विच एवर इज़ लेस, तो वो ये हिसाब से हम जो वैल्यू आएगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताएंगे। बट कॉस्ट में, अकाउंटिंग में तो कॉस्ट की ही जो स्टॉक का जो कॉस्ट होगा वही हम डाल देंगे। तो वो कॉस्ट कब सही होगी, जब मैंने कॉस्टिंग अच्छी तरीके से सही तरीके से किया होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे तो पता चलेगा कि स्टॉक का वैल्यूएशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। देन अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई एक्सपेंस ज़्यादा ले लिया है तो उसको कम करने के लिए भी ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मैंने कम लिया या तो फिर ज़्यादा लिया है तो तब जाके जो प्रॉफिट है वो भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेजेस है। दूसरा मेन एडवांटेजेस ये है कि हम मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं जो वेरियस टाइप्स के रिपोर्ट्स आएंगे कॉस्ट ऑडिटर के साथ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट जब हम करवाते हैं तो कॉस्ट ऑडिट का एक कॉस्टिंग का रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर वो रिपोर्ट हमारा अच्छी तरीके से आए तो हम मैनेजरियल डिसीजन भी ले सकते हैं हमारी फैक्ट्री में। जो प्रॉफिट आया है एज पर कॉस्टिंग के मेथड से, ठीक है, तो वो प्रॉफिट सही है या गलत वो भी हम जान सकेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देन जो कॉस्टिंग की मेथड हम लोगों ने अप्लाई की है वो सही है या गलत वो भी हम जान सकते हैं कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है, तो ये सारी बात हुई कॉस्ट ऑडिट की।